हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हाइपरबोला का 5th सेशन है, जहाँ पे हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला, कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला एंड ऑल्सो विल कवर फोकल कॉर्ड, राइट। उसके अलावा विल सी डायमीटर ऑफ हाइपरबोला एज वेल एज विल डू सम गुड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉर्ड से। ओके, कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे। यार कॉर्ड ऑफ एलिप्स में कुछ इक्वेशन याद आ रहा है क्या? बोलो। कॉर्ड ऑफ एलिप्स में यूजिंग पैरामेट्रिक हमने बहुत सारी चीजें की थी, राइट। मान लो ऐसा हाइपरबोला है, एक पॉइंट अल्फा है तो दूसरा पॉइंट बीटा है। अगर ये अल्फा है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए सीकेंट अल्फा कॉमा बी टैन अल्फा। यस और नो गाइस? बोलो भाई। ये अच्छा, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि फील आ जाए। ये बीटा है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए सीकेंट बीटा कॉमा बी टैन बीटा। यहां मैंने बीटा लिख दिया है, सॉरी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कॉर्ड क्या होता है? कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स इन इंटीरियर। तो ये अपना कॉर्ड हो गया। ये सॉरी, कॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? अब इस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखें? इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सही है। अब बताओ स्लोप। विल यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। स्लोप क्या होगा इसका? बोलो। y2 माइनस y1 बी टैन अल्फा माइनस बी टैन बीटा अपॉन ए सीकेंट अल्फा माइनस ए सीकेंट बीटा। तो m की वैल्यू क्या आ गई? b बाई ए टैन अल्फा माइनस टैन बीटा। व्हाट वी कैन राइट? टैन के जगह साइन बाई कॉस। बोलो। तो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, बिकॉज टैन आई रोट साइन बाय कॉस। तो नीचे आ गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। बोलो समझ आया नहीं आया? नाउ सेम वे आई कैन राइट दिस एज 1 बाई कॉस अल्फा माइनस 1 बाई कॉस बीटा, है ना। फिर से एलसीएम ले लो। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी से बता दो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। व्हाट इज द फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। शाबाश। इसमें एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा विल गेट कैंसिल। तो नीचे बच गया कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कॉस ए माइनस कॉस बी फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए माइनस कॉस बी फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स, बोलो, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई, और ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा लिखा है। कैन आई ब्रेक दिस इंटू साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई 2 इंटू व्हाट इज साइन थीटा का फॉर्मूला? कैन वी राइट इट एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। तो इसको फिर से तोड़ दिया, 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, थोड़ा सा ये हो गया, है ना। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? बोलो भाई। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये आ गया स्लोप। आया नहीं आया? अब जैसे ही स्लोप आ गया क्या करोगे? सेम y माइनस y1 ले लो, a सीकेंट अल्फा, है ना, विच इज इक्वल टू m टाइम्स व्हाट इज m? b बाई a कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस a टैन अल्फा। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, मैं जस्ट फॉर्म लिख देता हूं। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? एक बार इसको थोड़ा और बेटर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। देखो, तो यहां से m क्या आ गया था? b बाई ए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, करेक्ट, 2 टाइम्स। सेम वे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा को क्या लिखा? बोलो भाई। 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2
इंटू साइन ऑफ, तो ये वाला टर्म विल गेट कैंसिल। समझ आया? राइट। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है बोलो? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल बी एबल टू गेट, डायरेक्ट लिख दो मैं, माइनस वाई बाई बी, बोलो क्या हो जाएगा यहां पे, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगेन आई एम आस्किंग कि इसको डिराइव करने करोगे कैसे, इसको डिराइव करोगे क्या? तो कैसे लिखोगे? ये वाला फॉर्म अगर याद रख लिया तो काम हो जाएगा। कैसे आया, डेरिवेशन भी हमें समझ आ गया, यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। राइट डाउन यार। अभी फोकल कॉर्ड करेंगे, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पार्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो ध्यान से समझना, दो तरह के फोकल कॉर्ड होंगे। एक ये वाला फोकल कॉर्ड हो गया जो यहां से पास हो रहा है, समझ आ रहा है, तो इसको अल्फा ले लो और इसको बीटा ले लो, है ना। और एक दूसरा कोई होगा फोकल कॉर्ड, मान लो दूसरे फोकस से पास हो रहा है, कुछ RS पॉइंट ले लो, राइट, है ना, मान लो कुछ भी आर, स्मॉल आर और स्मॉल एस मान लो क्या जा रहा है, करेक्ट। अभी बहुत ध्यान से देखो, इफ दिस इज अ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन में व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट, दिस कॉर्ड विल पास थ्रू ए कॉमा 0। कहना ही सब्स्टिट्यूट x की जगह ए और y की जगह 0, तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, x की जगह आ गया ए बाई ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नहीं समझ आया? क्योंकि ये कॉर्ड ए कॉमा 0 से पास हो रहा है, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, a, y की जगह 0, तो उसको 0 ही लिख दो, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इधर माइनस होगा, सॉरी। देखो a विल गेट कैंसल, समझ आ रहा है? तो अब क्या हो गया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया 1 अपॉन, करेक्ट। अब लगाएंगे ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, व्हाट विल बी दैट, तो इधर ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एडिशन। देखो ऊपर क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर का एडिशन, है ना। डिनोमिनेटर में क्या होगा गाइस, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्शन, अप्लाइंग सी एंड डी, यहां पे हो गया 1 प्लस ई और इधर हो गया 1 माइनस, सॉर्टेड। अब क्या होगा, देखो cos a प्लस cos b फॉर्मूला, बोलो भाई, 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b बाई 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा बाई 4, ये हो गया 2 टाइम्स cos ऑफ, व्हाट इज cos का फॉर्मूला, साइन ऑफ अल्फा, सही cos है ना, बोलो भाई क्या होगा यहां पे, यहां हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। वाई, देख अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा विल गेट कैंसल, अल्फा अल्फा कितने बार आ गया, 2 बार, 2 अल्फा बाई 4, दैट्स व्हाई अल्फा बाई, एंड दिस विल बी कॉस ऑफ बीटा बाई 2। सेम वे नीचे क्या आ जाएगा, बोलो भाई, नीचे भी आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ, तो एक रिलेशन आ गया, इसको रेसिप्रोकेट कर लो। व्हाट इज द रिलेशन, tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन, क्यों, इसको रेसिप्रोकेट इफ यू डू, साइन बाई कॉस विल बिकम, देख कॉस बाई साइन, ये कॉट हो गया, कॉस बाई साइन कॉट, बट इफ आई रेसिप्रोकेट आई गेट अ रिलेशन। इजी था ये डेरिवेशन, समझ आ गया, प्लीज राइट इट डाउन।
तो यार ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एलिप्स में भी हमने ये डेरिवेशन किया था, इसको याद रखना है थोड़ा ना। 1/sp ओके प्लस 1/sq इज ऑलवेज 2a/b², वो कांस्टेंट है हमेशा, राइट। ऑब्वियसली PQ क्या है हमारा, PQ इज अ फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है बेसिक, अगर ये L1 है ये L2 है, इसका रेसिप्रोकल का सम विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। प्लीज राइट डाउन ये वाला पॉइंट। तो यार इसको देखेंगे, व्हाट इज डायमीटर। जस्ट रिमेंबर इलिप्स में सेम इसका डेरिवेशन किया था, लगभग इक्वेशन भी सेम है। तो क्या था डेरिवेशन, पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, है ना। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू b²/a²m इंटू एक्स, एंड कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता था, एक बार इसको समझ लेंगे, ध्यान से देखो। मान लो अपना हाइपरबोला ऐसा है, ठीक है, अदर टाइम में। अब देखो ध्यान से समझो, कॉर्ड्स, तुमने कॉर्ड्स बना लिया, करेक्ट, यस और नो। जैसे ही कॉर्ड्स बनाया उसका मिड पॉइंट का लोकस, राइट। तो मान लिया यार एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस आर ऑल कॉर्ड्स, यस और नो। अच्छा, अब उसका मिड पॉइंट ले लिया h कॉमा के, है ना, x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1. Using h comma k, can I write equation of chord? What was the formula? T is equal to, तो लिख लो क्या हो जाएगा, hx/a² माइनस ky/b² माइनस 1 विच इज इक्वल टू h²/a² माइनस k² भाई यहां से स्लोप क्या आ जाएगा लाइन का, यहां से स्लोप क्या आ रहा है देखो। स्लोप हमेशा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x हियर, माइनस h/a², कोफिशिएंट ऑफ y माइनस k/b², माइनस माइनस प्लस, तो हो गया h/a², b² ऊपर गया एंड हियर इट इज k, करेक्ट, यस और नो। तो अब यही तो है, व्हाट आई अज्यूम, ये लाइन का स्लोप m है, तो यहां से लोकस आ गया y/x इंटू b²/a² विच इज इक्वल टू m। तो y क्या आ गया बच्चों, बोलो भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया ना, उल्टा लिख दिया, h के जगह x और k के जगह y। तो y क्या आ गया यहाँ पे, x b²x डिवाइडेड बाई a² इंटू, समझ आया, इजी है ये पार्ट, राइट। सेम तरीके से हम कॉन्जुगेट भी निकाल लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया बताओ, चलो ठीक है पहले ये लिख लो कॉन्जुगेट। तो बच्चों टाइम अभी प्रॉपर्टीज का है, सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टीज एज यू नो, थोड़ा मिलता जुलता है किससे, एलिप्स के प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकाई ऑन एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल, ओके। तो सबसे पहले यार अपन लिख लेते हैं कि अपना हाइपरबोला दिखता कैसा है, ताकि थोड़ा समझने में इजी रहे, है ना। थोड़ा एडजस्ट कर लेना ड्राइंग, कोई बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बन गया, है ना, एक छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। नाउ देखो बड़े ध्यान से क्या कह रहा है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले बना लेते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल ऐसा कुछ होगा, है ना। एक्सेस को चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, शॉर्टकट, सही है, ओके। नाउ ये अपना ऑक्सिलरी सर्कल एंड दिस आर हाइपरबोला। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है गाइस, द सर्कल विच इज हैविंग व्हाट एज डायमीटर, ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। क्या कह रहा है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकाई ऑन एनी टैंजेंट। देखो फॉर एग्जांपल ये रहा टैंजेंट, है ना, टैंजेंट को खींच दो, राइट। फिर ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, है ना, ये फोकस है, इससे क्या करोगे, इससे इस पे डाल दोगे परपेंडिकुलर, राइट। हालांकि ये लग नहीं रहा है, थोड़ा सा फोकस को इधर ले आते हैं, ये रहा फोकस, तो अब इस पे डाल दो परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है, सी दिस परपेंडिकुलर। तो ये कह रहा है कि लोकस ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर दे विल ऑलवेज
पास थ्रू व्हाट, ऑक्सिलियरी सर्कल. फॉर एग्जाम्पल अगर इधर से भी डालू परपेंडिकुलर, राइट, तो लेट्स से व्हाट इज दिस फोकस, द सेकंड फोकस, राइट. अगर ये P1 है और ये P2 है, राइट, यू कैन क्लियरली सी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज पार्ट ऑफ व्हाट, इज पार्ट ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल. अभी सेकंड प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टेंजेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. तो यहां से क्या आ जाएगा, P1 P2 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर, राइट. ये प्रूफ कैसे करेंगे, वही सिमिलैरिटी लगा देंगे यहां से ये दोनों ट्राइंगल पे, तो इजीली यू विल बी एबल टू प्रूव दैट. समझ आ रहा है, सिमिलैरिटी से कर लेंगे. और भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बट ओवरऑल दिस प्रॉपर्टी सेज if you drop foot of perpendicular from focus to any tangent, that will always pass through auxiliary circle. Clear है, please write down. तो यार नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. पहले पढ़ते हैं इसको. पोर्शन ऑफ टैंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्री एट फोकस. इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग द हाइपरबोला. यहां पे कर दूं क्या, देखो क्या कह रहा है, डायरेक्ट्रिक्स बना लेते पहले, है ना. कोई भी एक टैंजेंट ले लो, ओके, यू कैन सी यहां पे एक पॉइंट में मीट कर रहा है, यस और नो. तो व्हाट दे सेइंग, इसको फोकस से ज्वाइन कर लो. तो द एंगल, दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. समझ आया. द टैंजेंट विल मीट डायरेक्ट्रिक्स एट सम पॉइंट, लेट्स से ये A है, ये B है, एंड दिस इज S. तो एंगल ASB विल ऑलवेज बी 90. इसको प्रूव करना बहुत इजी है, टफ है. सेम इफ यू रिमेंबर पैराबोला में हमने किया हुआ है, राइट. इसका पॉइंट ले लो, क्या पॉइंट ले लोगे, A को पैरामेट्रिक ले लेंगे, A sec थीटा कॉमा B tan थीटा. कैन बी, और ये x1 y1 ले लो. यूजिंग x1 y1 कैन बी राइट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. क्या था, x1 बाई a स्क्वायर माइनस y1 बाई b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट. दिस विल पास थ्रू b. b में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a बाई कॉमा सम y2 मान लो. जैसे ही ये x1 के जगह, सॉरी x के जगह a बाई रखेंगे, विल गेट y, करेक्ट. अब y आ गया तो उसके बाद क्या कर देंगे, स्लोप ऑफ bs इंटू स्लोप ऑफ as, इफ वी प्रूव दैट इज इक्वल टू -1. क्या ये प्रूफ हो जाएगा, करेक्ट. तो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज P4. प्रॉपर्टी 4, tangent and normal at any point P bisects the angle between focal distances. रिमेंबर एलिप्स, एलिप्स में सेम प्रॉपर्टी किया था. क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी, यहां पे देखेंगे, देखो. तो एट एनी पॉइंट, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P. पहले तो क्या करो, यहां पे एक नॉर्मल बना दो, एक टेंजेंट बना दो एंड मेक अ नॉर्मल. दिस इज फोकस S1 मान लो, ये P है. तो व्हाट दे सेइंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P bisects द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस. इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एलिप्स में किया था इफ यू रिमेंबर. ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा. सेम वे नॉर्मल विल डिवाइड दिस. व्हाट नॉर्मल विल डू, दिस टू एंगल विल बी. समझ आ रहा है, समझ आ नहीं आया. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, सेम एलिप्स में था, एलिप्स में भी सेम ही था. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से, अगर एलिप्स और हाइपरबोला कॉन्फोकल है, कॉन्फोकल बोले तो दे विल हैव सेम फोकस, सेम फोकाई, देन दे आर ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल मतलब, हाँ ध्यान से समझो, मान लो एलिप्स और इनका सेम है ना. तो द पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग, इफ यू ड्रॉ टैंजेंट्स, दे विल मेक व्हाट एंगल, 90 डिग्री, करेक्ट. तो दिस 5 प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप प्रॉपर्टी 4 भी समझ आ गया एंड उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है प्रॉपर्टी 5. यू कैन रिमेंबर दिस. चलो लेट्स राइट डाउन. तो यार ये क्वेश्चन देखते हैं. रे इमिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट 5,0 इज इंसिडेंट टू हाइपरबोला. ठीक है, कोई बात नहीं. एट दिस पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे.
तो यार अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, है ना, उसका यूज होगा इसमें, बहुत ध्यान से देखना। मान लो पहले तो यार इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9x² बाई 144 माइनस 16y² अपॉन 144 विच इज इक्वल टू 1। बोलो भाई, तो ये आ गया x² बाई 16 माइनस y² बाई 9 विच इज इक्वल टू 1। व्हाट इज a वैल्यू 4, b इज 3, e निकाल लो, e विल बी 1 प्लस b² बाई a², तो इट विल बिकम 25 बाई 4 सॉरी 16, तो e वैल्यू विल बिकम 5 अपॉन। तो व्हाट विल बी फोकस गाइस, फोकस पहला फोकस होता है AE, 0। व्हाट इज a 4, e इज 5 बाई 4, तो फोकस आ गया 5, तो दैट मीन्स जो रे है ना दैट इज एमिनेटिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इफ यू रिमेंबर द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी अभी जस्ट पढ़ा था, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाना चाहिए उसे, अरे ऐसे का बात नहीं है, मतलब देख पहले तो ये पॉइंट निकाल लेंगे विच इज 8,3√3 गिवन है, राइट। तो ये जो एमिनेटिंग रे है ना इट विल मेक व्हाट एंगल, ये जो एंगल होगा विच इज थीटा एंड दिस विल एंगल आल्सो बी थीटा, यस और नो। देखो ध्यान से देखो, ये यहां से जो एमिनेटिंग रे है इस पे इंसिडेंट हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन में, मान लिया कुछ ऐसा जा रहा है, तो इट विल ऑल्सो पास थ्रू व्हाट द सेकेंड फोकस, यस और नो। पहला फोकस 5,0 है, तो व्हाट विल बी द सेकेंड फोकस -5,0। समझ आया नहीं आया, करेक्ट। नाउ मुझे तो ये पॉइंट आ गया एंड आई नो दिस पॉइंट, हाउ टू नो द इक्वेशन, लगा दूंगा 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट, राइट डाउन।